गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। वेलकम टू अबीस मैथ्स। हम एट्थ क्लास की मैथ्स देख रहे हैं। एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है ना, एनसीईआरटी। तो हम एट्थ क्लास की एक्सरसाइज देख रहे थे 2.4। 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट एक्सरसाइज बची है ना, इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। 2.4 कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2। अमीना कोई नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो आंसर आता है उसे 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो नंबर अमीना ने सोचा था उससे रिजल्ट जो है वो 3 गुना ज़्यादा आता है। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, आपके सामने है क्वेश्चन। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना ने कोई नंबर सोचा। मान लेते हैं कि अमीना ने नंबर सोचा। लेट अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। मान लेते हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा वो एक्स है। क्या है? एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं। तो अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2। अमीना ने कोई नंबर सोचा x, उसमें से 5/2 को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और इस नंबर में जो भी आंसर आ रहा है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स। तो जैसे अमीना ने एक नंबर सोचा था x, है ना, तो शी रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था x, रिजल्ट उसका 3 गुना ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x, 3 गुना ज़्यादा, x का 3 गुना ज़्यादा। अब इसे सोल्व करेंगे तो x के अपान में कुछ नहीं होता है तो 1। अब 2 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 का 5 के साथ किया तो 5 पंजा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 3x। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर आप देखो 2x का हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8x माइनस 5 का 4 के साथ करेंगे तो 5 4 जा 20 इक्वल टू 3x वैसा का वैसा। क्लियर? 8x, ये 3x प्लस का इधर आएगा तो काई का हो जाएगा? माइनस का, इक्वल टू ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का 20 उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा? प्लस का। 8x में से 3x गए, कितना बचा? 5x इक्वल टू 20। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? x इक्वल टू 20/5, 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू क्या आया? 4। अमीना ने जो नंबर सोचा है वो क्या आया? 4। ओके, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनोदर नंबर। कोई एक नंबर है पॉजिटिव, जैसे कि मान लो कि x है, तो ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनोदर नंबर। ये अनोदर नंबर है, इससे ज़्यादा क्या है? 5 टाइम्स अनोदर नंबर। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। इफ़ 21 इज अडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबरों में हम 21 अडेड करते हैं, ऐड करते हैं, तो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से दोगुना हो जाता है। तो व्हाट आर दी नंबर्स? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेट फर्स्ट नंबर, हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो x है। अब वो बोल रहा है कि 5 टाइम्स अनोदर नंबर, तो ये हो गया पहला अनोदर नंबर x। अब 5 टाइम्स तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स तो 5x हो जाएगा, 5 गुना ज़्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 21 इज अडेड टू बोथ द नंबर्स, एडिंग, अगर दोनों में हम 21 जोड़ देते हैं, एडिंग 21 बोथ साइड, दोनों साइड पे हम 21 जोड़ देते हैं, तो x प्लस 21, और दूसरी साइड क्या है हमारे पास में? 5x प्लस 21। अब वो बोल रहा है कि जो पहला नंबर है उसमें
वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, पहला नंबर जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है दूसरे नंबर से, तो व्हाट आर दी नंबर्स। तो क्लियर, तो यहाँ तक इक्वेशन हमारी कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 का 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42 इक्वल टू 5x वैसा का वैसा प्लस 21 वैसा का वैसा। क्लियर, अब x एक तरफ कर लेंगे तो 2x, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो का हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 21 प्लस का है, ये 42 प्लस का उधर जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का। क्लियर, 5x माइनस का 2x प्लस का, 5 में से 2 गए तो माइनस के 3x इक्वल टू 42 में से 21 गए तो माइनस का 21। क्लियर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस का 21 माइनस का 3, माइनस से माइनस किया 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, तो x इक्वल टू क्या नंबर आया 7। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर 7, और सेकेंड नंबर क्या माना था हमने, सेकेंड नंबर माना था हमने 5x, तो 5x क्या है 7, 5 7 जा 35। क्लियर, ये दोनों नंबर आपके आ गए, 7 से 5 गुना ज़्यादा है, तो ये x 7 और ये 35, 7 5 जा 5 गुना ज़्यादा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ आप। सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लेते हैं ये बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे कि मान लो ये 4 5 लिखा हुआ है, तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या आता है, 9 आता है। सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट कोई नंबर है, उनको आपस में जोड़ने पर 9 आता है। यहाँ तक क्लियर। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम इन डिजिट को चेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, तो इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो एक नया नंबर मिलता है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा मिलता है हमें 27। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है, ये आपको क्लियर है यहाँ पर कि ये 2 डिजिट नंबर है, इसको आपस में जोड़ने पर 9 होता है। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज कर देते हैं, तो नंबर जो है वो ग्रेटर मिलता है 27। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। मान लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट नंबर नहीं, सॉरी, फर्स्ट डिजिट x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपके पास 80 रुपये हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा ये पहला नंबर है आपके पास में, 80 में से आपके किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर आए हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में कितने आए हैं, टोटल अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट में मिलाकर 80 नंबर आए हैं, फर्स्ट में आपके 40 आए हैं, तो सेकंड में कितना आए हैं, तो 80 में से 40 माइनस कर लोगे तो 40 जो है इसी में से सेकंड नंबर मिल जाएगा आपको, सेकंड आया है। ऐसे यहाँ पर है कि फर्स्ट डिजिट हमने x मानी, तो सेकंड क्या हो जाएगी 9 माइनस x। अब वो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर लेते हैं हम, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जैसे कि 2 डिजिट है, ये क्या है, ये देखना आप ध्यान से यहाँ पर, तो ये फर्स्ट डिजिट जो है ये यूनिट डिजिट कहलाती है, क्या कहलाती है, इकाई का अंक, और दूसरा होता है वो टेंस कहलाता है। वो टेंस मतलब होता है 10, 10 मतलब होता है, टेंस मतलब होता है 10। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x, ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर। तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, क्या कर रही है, न्यू नंबर बन रहा है। तो 10 9 माइनस x प्लस x जो है वो यूनिट डिजिट पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट पर एक ही नंबर आता है, तो ये x यहाँ पर आ गया। तो अब न्यू नंबर ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर
आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरचेंज इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर था चेंज करने के बाद न्यू नंबर जो है वो ग्रेटर बाय 27 हो जाता है। कितना हो जाता है? ग्रेटर नंबर बाय 27 ज़्यादा हो जाता है। तो डिजिट क्या हो जाएगी अब? 10 9 माइनस एक्स, ये है ओरिजिनल नंबर है ना। 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 10 न्यू नंबर 10x प्लस 9x प्लस 27 ग्रेटर देन 27। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? 10 9 जा 90 माइनस 10 का x में किया तो 10x प्लस x वैसा का वैसा इक्वल टू 10 का x में करेंगे तो 10x 9 माइनस एक्स प्लस 27 वैसा का वैसा। अब ये 90x 90 वैसा का वैसा, 10x में से एक x चला गया तो माइनस का 9x। ओके, इधर भी 10x में से एक x चला गया तो यहाँ भी 9x प्लस 9 और 27 कितने हो जाएंगे? 36। क्लियर? अब नंबर एक तरफ कर लें तो 90 ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 36 इक्वल टू 9x ये प्लस का और ये माइनस का 9x, ये माइनस का 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। 90 में से 36 जाएंगे, 10 में 6 गए तो 4, 8 में से 3 गए तो 5 इक्वल टू 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 18x। अब ये 54, ये 18 इधर आएगा, डिवाइड करेगा, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54x, तो ये x इधर आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आया? 3। x इक्वल टू क्या आया? 3। तो फर्स्ट नंबर क्या आया? x, तो x इक्वल टू 3। तो सेकेंड नंबर क्या आएगा हमारा? सेकेंड नंबर हमने क्या माना था? 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, तो 9x कितना आया? 3 इक्वल टू 6। तो वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या आएगा फिर? ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर ये 10th डिजिट और ये 1st डिजिट 36। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, वो भी ऐसा ही है। One of the two digit of a 2-digit number is 3 times the other digit. One of the 2 digit, कोई डिजिट है जो 3 टाइम्स ज़्यादा है। एक डिजिट है, दूसरी डिजिट जो है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम उन्हें आपस में चेंज करते हैं तो ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, और जो रिजल्ट आता है उससे ओरिजिनल नंबर को ऐड करते हैं तो यू गेट 88। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर क्या है? तो वही हम लेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर x। अब वो बोल रहा है कि सेकेंड नंबर जो है वो 3 टाइम्स है। क्या है वो? 3 टाइम्स है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मतलब 3x। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस 3x। 10x इसलिए क्योंकि x की जगह क्या आएगा? जैसे कोई नंबर है 42, तो ये क्या है? 10th डिजिट है। ये क्या है? ये 10th डिजिट है, तो 10 लिया हमने, तो ये 10x हो गया। और 3x जो है वो यूनिट डिजिट की जगह है। किसकी जगह है वो? यूनिट डिजिट की जगह, इकाई की जगह, तो 3x वैसा का वैसा रहेगा। अब उसको इंटरचेंज करते हैं तो न्यू नंबर क्या बन जाता है? न्यू नंबर हो जाता है 10 इंटू 3x और प्लस x। क्लियर? x जो है वो यूनिट डिजिट की जगह चला जाता है। तो अब वो बोल रहा है कि इन सब का जो ऐड है उसका जो नंबर आता है 88 आता है। क्या आता है? 8। इन सब का जोड़ जो है वो क्या आता है? 88। तो 10x प्लस 3x प्लस 10
3x प्लस एक्स इक्वल टू 88। इन सब का ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? 88 मिलता है। क्लियर? तो 10x और 3x कितने हो गए? 13x प्लस 10 3 जा 30x प्लस x इक्वल टू 88। अब 13 और 30 कितने हो गए? 43 और एक x ये बचा तो 44x हो गए। कितने हो गए ये? 44x हो गए इक्वल टू 88। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा? 88 अपॉन 44, 44 वन जा 44, 44 टू जा 88। तो x इक्वल टू क्या आया? 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आया? फर्स्ट नंबर इज x। तो x क्या आया? 2। तो सेकेंड नंबर क्या आया? सेकेंड नंबर क्या आया? सेकेंड नंबर क्या माना था हमने? 3x। तो 3x तो 3 इंटू 2, x क्यों 2 आया है तो 3 2 जा 6। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या है? 26। ये फर्स्ट डिजिट, ये 10th डिजिट और ये 1st डिजिट, दोनों को मिला के जो नंबर आया वो हमारे पास क्या आया? 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की आज की जो आयु है उसकी मदर की उम्र जो है वो 6 गुना ज़्यादा है। तो शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। 5 साल के बाद शोबोज की उम्र जो है वो माँ की उम्र का आधा हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स शोबोज प्रेजेंट एज, क्या मान लेते हैं हम? प्रेजेंट एज x। अब वो बोल रहा है कि शोबोज की मदर की जो आयु है वो 6 टाइम्स है शोबोज से। कितनी है? 6 टाइम। तो शोबोज हम मान लेते हैं, शोबोज की मदर की आयु भी, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं? 6x, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद उनकी आयु जो है, मम्मी की आयु जो है, शोबोज की मदर की जो आयु है उसकी 1/3 हो जाती है। तो x प्लस 5, ये और ये 6x जो है मदर्स की आयु, इधर 5 years जोड़ दिया हम, 5 years फ्रॉम नाउ 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या आया? 2x। क्लियर? तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x। अब ये 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। अब 2x में से x गया तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू, शोबोज की उम्र क्या आई? 5 years। कितनी आई? 5 years। शोबोज की उम्र 5 years। तो शोबोज की मदर की उम्र क्या आएगी? शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज, क्या मानी थी हमने? 6x। तो 6x, तो 6 इंटू एक्स क्या आया? 5, 6 5 जा 30 years, 6 टाइम्स ज़्यादा है। आप देख लो कि 5 5 6 जा 30, 6 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देयर इज ए नेरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऐसा कोई प्लॉट है नेरो, सिकुड़ा हुआ, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, जो स्कूल के लिए रखा गया है, इन महूली विलेज, एक महूली नाम का गांव है वहां पर रखा गया है। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। तो उसकी जो लेंथ, ऐसा प्लॉट है कोई, उसकी लेंथ जो है
ऐसा प्लॉट मान लो, उसकी लंबाई जो है वो 11:4 है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो उसका पूरा परिमाप कितना है वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं रेशो कितना है, रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। रेशो कितना है 11:4, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ क्या मान लेते हैं, लेंथ हम 11x और ब्रेथ क्या मान लेते हैं BREDH, ब्रेथ मान लेते हैं हम 4x। ये यहाँ रेशो से ही लिया है हमने, अलग से कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस बी, लेंथ प्लस बी। तो 11:4 है, तो 2 लेंथ कितनी है 11। आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं करोगे तो भी चलेगा और लगा दोगे तो भी चलेगा, दोनों चलेगा। 11 + 4, 11 2 जा 22 + 2 4 जा 8, 30। ये 4x है ना, और ये 11x है, तो इसको लिख लेना 30x। क्या लिखोगे 30x। ये 22x है और ये 8x है, 30x। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि कॉस्ट ऑफ फेंस कितना दे रखा है। कॉस्ट ऑफ फेंस हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। पहले हमने पैरामीटर ऑफ लेंथ और ब्रेथ निकाला है ना, अब हम चलेंगे कॉस्ट ऑफ फेंस पर। कॉस्ट ऑफ फेंस कितनी दे रखी है 75,000। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे हम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला है उसमें रुपीस पर मीटर 100 पर मीटर, किस क्या मीटर रहा, स्क्वायर फीट पर मीटर, 100 पर मीटर। तो 100 पर मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75,000। क्लियर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 30x और 100 पर मीटर 75,000। क्लियर। तो 3 1 जा 3 और 3 0 वैसे के वैसे, तो 3000x = 75,000। ये टोटल खर्चा आया। अब ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड 75,000 अपॉन 3000। तो 3 0 3 0 गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो x = क्या आया 25। x क्या आ गया हमारा 25। ये सबसे पहले हमने निकाला, यहाँ पर क्या निकाला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई निकाली। उसके बाद कॉस्टिंग ऑफ फेंस, तो कॉस्ट ऑफ फेंस हमारी क्या आई 25। अब तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ क्या मानी थी हमने 11x। तो 11x क्या आया 25। तो 25 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 275 मीटर। कितना आई लेंथ 275 मीटर। अब ब्रेथ कितना माना था हमने 4x। तो 4x कितना आया 25। तो 25 4 जा 100 मीटर। ओके, ये आपका आंसर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल। ये क्वेश्चन बड़ा है पर इजी है, इसको आप इजीली समझ पाएंगे। कैसे, हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50
पर मीटर एंड ट्राउजर्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। हसन जो है उसने 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं। कितने प्रकार के कपड़े खरीदे हैं? 2 तरह के। मान लो कि यहाँ पर 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं उसने, एक तो शर्ट और इधर ट्राउज़र। 2 तरह के उसने कपड़े खरीदे हैं। कितने मीटर में? ट्राउज़र शर्ट जो है वो 50 रुपये मीटर है। कितना है? 50 रुपीज़ पर मीटर। और ट्राउज़र का कपड़ा कितने में खरीदा? 90। कितने में खरीदा? 90 रुपीज़ पर मीटर में। ऊपर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट्स, तो 3 मीटर एक स्टूडेंट का शर्ट में लगा। कितना लगा? 3 मीटर एक स्टूडेंट का शर्ट में लगा। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट्स मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र, और 2 मीटर एक लड़के के लिए लगा ट्राउज़र में। कितना लगा? 2 मीटर ट्राउज़र में लगा। ही सेल्स द मटेरियल 12%, 10% प्रॉफिट। शर्ट में उसको 12% का प्रॉफिट हुआ और पेंट में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ओके, हिज टोटल सेल इज ₹36,600। उसका जो टोटल बिजनेस हुआ, सेलिंग हुई, टोटल सेलिंग हुई 36,600। कितना हुआ? 36,600। तो हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना मटेरियल खरीदा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहले हम किसके लिए वो बना रहा है? बच्चों के लिए बना रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने मान लिए x है। अब हम अलग अलग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट से लेते हैं कि शर्ट के लिए, तो शर्ट ये x स्टूडेंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि x स्टूडेंट है। इधर हम ट्राउज़र का निकालेंगे, तो दोनों तरफ x तो हमने मान लिया कि स्टूडेंट है। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा जो है वो एक स्टूडेंट को 3 मीटर लगा। कितना लगा? 3 मीटर। यहाँ पर भी दे रखा है 3 मीटर, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया था 3 मीटर। तो हम शर्ट का कपड़ा 3 मीटर ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर? अब यहाँ पर ट्राउज़र की बात करते हैं। चलो हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले शर्ट्स। अब शर्ट्स की कॉस्ट कितनी है? शर्ट्स की 50 रुपये पर मीटर। कितनी है? 50 रुपये पर मीटर। तो 3x इंटू 50, तो 150x उसकी क्या हो गई? शर्ट की कॉस्ट हो गई। कितनी हो गई? कॉस्ट हो गई 150x। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। अब उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ? शर्ट में मैंने आपको बताया था 12%। कितना हुआ है? 12%। प्रॉफिट कितना हुआ है? 12%। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। 150 इंटू 12 अपॉन 100। जब भी इस परसेंटेज का मीन्स होता है 100, तो ये अपॉन में आ जाता है। क्लियर? 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आया? क्या बचा अपने पास? 6 3 18। तो 18% जो है उसको क्या मिला? 18 रुपीज़ का जो 12% निकाला हमने। क्या निकाला? ये 12% प्रॉफिट। ओके, 6 3 जा 18 आ गया। तो 150 तो उसकी कॉस्ट थी 150x, और इधर क्या आया? 18 प्रॉफिट आया। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 168x। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस। ओके, ऐसे ही अब हम ट्राउज़र का निकालेंगे। तो ट्राउज़र का स्टूडेंट हमने मान लिए x। अब ट्राउज़र पर मीटर कितने मिली उसको? 90 में। कितने में मिली? 90 में। यहाँ भी दे रखा है 90 पर मीटर, सॉरी
यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लगा है, कितना लगा ट्राउज़र में 2, तो हम x के साथ 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब कॉस्ट क्या रही, कॉस्ट क्या रही, तो 2x 90 रुपीज़ पर मीटर आया ट्राउज़र का कपड़ा, तो 2x मल्टीप्लाई 90, 9 टू जा 18, 180x क्या आया 180x। क्लियर। तो अब इसका भी प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसका प्रॉफिट परसेंट में कितना आया उसको 10%, कितना आया 10% प्रॉफिट उसको मिला, तो यहाँ भी 10% निकालेंगे, तो यही 180 जो हमको मिला 180x, यहाँ पर 150x था है ना, 18x कर देना यहाँ पर 180x इंटू 10/100, 10 से 10, 10 से 10 कितना बचा 18x, तो प्रॉफिट कितना आया उसको 18 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90 रुपीज़, तो ये और 10% उसको प्रॉफिट मिला, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 और 18 98x। ओके, और आगे चलते हैं। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या रही उसकी, टोटल सेलिंग प्राइस क्या रही 36,000, कितनी रही 36,000। तो सेलिंग प्राइस शर्ट और ट्राउज़र का दोनों का हम जोड़ लेंगे, तो शर्ट्स का कितना आया, शर्ट्स प्लस ट्राउज़र्स इक्वल टू 36,600 उसने टोटल सेलिंग की। तो शर्ट्स का प्राइस क्या आया प्रॉफिट सहित 168x, और ट्राउज़र का क्या आया 98x इक्वल टू 36,600। ट्राउज़र की कितनी कीमत आई 190x इक्वल टू 36,600। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था कि टोटल कॉस्ट कितनी आई शर्ट की, सॉरी ट्राउज़र की 180x, और 18 जो आया वो प्रॉफिट आया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 190x। क्लियर। तो यहाँ पर शर्ट जो है वो 168x आया है और ट्राउज़र जो है वो 198x, इन दोनों को प्लस करा तो टोटल जो उसने सेलिंग प्राइस है उसकी 36,600 आया है। ओके, तो 168x और 198x दोनों मिला कितने हो जाएंगे 366x। 8 और 8 16 की 6 कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16 की 6 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 366x इक्वल टू 36,600। ओके, अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, तो x इक्वल टू 36,600 अपॉन 366, तो 366 बन जा 366 वन टाइम में गया और 2 जीरो वैसे के वैसे, तो x इक्वल टू क्या आया 100, क्या आया 100। तो अब मटेरियल देखते हैं हम, तो मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल पहले हम शर्ट्स का देखेंगे। तो शर्ट्स का मटेरियल हमने क्या माना था 3x, क्या माना था 3x, तो 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 मीटर, कितना लगा शर्ट का कपड़ा 300 मीटर। ट्राउज़र का, ट्राउज़र क्या था 2x इक्वल टू 2x क्या आया 100 इस टू। ओके, तो 2 1 200 मीटर। ओके, आप और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हर्ड मतलब झुंड जो होता है, डियर हिरणों का झुंड जो है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक हिरणों का झुंड है, मान लो कि 10 हिरण हैं, उसमें से आधे जो हैं, आधे हाफ
ग्रेजिंग कर रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। कहाँ पर? फील्ड पर, खेत पर या मैदान में चर रहे हैं। एंड 3/4, और जो 5 है इसका 3/4 जो है वो रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, जो पास में खेल रहे हैं। और बाकी के जो 9 बचे ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो झुंड में कितने हिरण हैं। क्लियर? तो हम चलते हैं आगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट दी टोटल नंबर ऑफ डियर, मान लेते हैं कि टोटल जो हिरण है वो x है। अब वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए हर्ड, इसमें से आधे जो हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं। ग्रेजिंग, हाफ ऑफ हर्ड ग्रेजिंग, किसमें से? इसमें से। ये टोटल नंबर है मान लिया हमने, इसमें से आधे जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एक्स का आधा क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, तो एक्स बन जा एक्स, तो x/2। ठीक है, ये आधे हो गए इस एक्स के। अब वो बोल रहा है कि बाकी के प्लेइंग, इसमें से 3/4, इसमें से 3/4 जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं। अब प्लेइंग कितने कर रहे हैं? प्लेइंग किसमें से? आधे, x/2 माइनस मल्टीप्लाई 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं? इसके 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। तो 3 का x में किया तो 3x/4 का 2 में किया तो 4 2 जा 8। ओके, और बाकी के जो बचे वो क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं? ये भी लिख लेते हैं हम, ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं? 9। ओके, तो अब ये हमारा टोटल नंबर हो गया कि डियरों की टोटल संख्या। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमें ये मिलेगा, टोटल नंबर मिल जाएंगे प्लस करने पर। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? ग्रेजिंग जो कर रहे हैं उनको प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर। क्लियर? तो अब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? x/2, तो x/2 प्लस प्लेइंग कितने कर रहे हैं? 3x/8, 3/4 3x/8 प्लस ये कितना है? ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं? 9, तो 9 के अपान में कुछ नहीं है तो 1। तो टोटल नंबर क्या मान लिया हमने? x। ओके, तो इन सबको प्लस किया तो हमारी टोटल नंबर आ गया x। अब यहाँ पर आपको एलसीएम करना है किसका? 2 और 8 का आप एलसीएम निकालोगे तो 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। आप करके देख लेना। क्लियर? तो ये हमने 8 लिखा। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 4 जा 8। 4 का x में मल्टीप्लाई किया, 4 का x में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 टाइम। 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3x प्लस 1 का 8, 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 8 बार। तो 8 9 जा क्या हो जाएगा? 8 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 इक्वल टू x। ओके, अब 4x और 3x कितने हो गए? 7x। कितने हो गए? 7x प्लस 72। ये इधर डिवाइड कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो ये 8x हो जाएगा। अब ये 7x, ये प्लस का 8x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 8x, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 72। तो 7x में से 8x में 7x गए तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 72। तो माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू क्या आएगा? 72। 72 डियर हैं झुंड में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर है, कौन है? ग्रैंडडॉटर है और ग्रैंड
फादर है, दादाजी हैं। वो बोल रहा है कि ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अगर मान लो ग्रैंड डॉटर की उम्र जो है वो x है, या मान लो कि उसकी उम्र 1 है, तो ग्रैंड फादर जो है वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी, 10 उम्र हो जाएगी। ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर। ग्रैंड फादर जो है 54 ईयर्स के हैं। कितने के हैं, 54 ईयर्स के हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट, तो ओल्डर देन, अपनी ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड फादर दादाजी उसके जो है 54 ईयर्स ओल्डर हैं, बड़े हैं, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो हम चलते हैं। लेट ग्रैंड डॉटर्स एज, वही एक्स मान ली हमने, तो ग्रैंड फादर की उम्र क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर्स एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ज़्यादा, तो 10x। क्लियर। अब वो बोल रहा है कि ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स, ये ग्रैंड डॉटर और ये ग्रैंड फादर। अब वो बोल रहा है कि ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स, तो 54 ईयर्स बड़े हैं इनसे, तो इधर आ जाएगी, है ना, ग्रैंड डॉटर के साथ जुड़ जाएगी। अब चलते हैं आगे, तो x, ये 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 54। क्लियर। अब 10x में से x गया तो माइनस का 9, x इक्वल टू माइनस का 54। ये x ये मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो -54 अपॉन -9, माइनस से माइनस क्या, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो x इक्वल टू क्या आया 6। तो x किसका माना था हमने, x किसको माना था, ग्रैंड डॉटर से एज, तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या आ गई, ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 6, तो 6 ईयर्स। तो अब 10 गुना ज़्यादा है, क्या है 10 गुना ज़्यादा, तो ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज क्या आ गई, ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी 10x, तो 10 इंटू एक्स कितना आया 6, तो 10 6 60 ईयर्स। ये आ गई प्रेजेंट एज किसकी, ग्रैंड फादर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये भी एज वाला सम से ही है हमारा, ये भी एज वाला सम से ही है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स ही सन्स एज। अमन की उम्र जो है वो 3 गुना ज़्यादा है अपने बेटे की उम्र का। अगर मान लो कि उनके बेटे की उम्र 1 है, तो अमन की उम्र हो गई 3, कितनी हो गई 3, 3 टाइम्स ही सन्स एज। 10 ईयर्स एगो, 10 साल बाद, ही वॉज 5 टाइम्स ही सन्स एज। 10 साल बाद वो अपने बेटे की उम्र का 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट अमन्स सन्स एज इज, क्या मान ली हमने, अमन्स के बेटे की उम्र, अमन के बेटे की उम्र x, तो अमन से एज क्या हो जाएगी, अमन्स की एज, अमन्स एज इज 3 टाइम्स ज़्यादा है तो 3x हो जाएगी। ओके, अब वो बोल रहा है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। और एगो जब भी पूछे मतलब माइनस करना है, एगो जब भी पूछे तो क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर लिख दिया है 10 ईयर्स एगो, एगो मतलब पीछे जाना है, पहले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 का x में किया तो 5x माइनस 5 10 जा 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। अब ये 5x, ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 10, ये माइनस का 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 50। क्लियर। अब 5x में 3x गए तो क्या आया 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 50 में से 10 गए तो 40 प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है।
अब ये मल्टीप्लाई करे उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड 40/2, 2 1 2, 2 2 4, 0 की 0, तो x इक्वल टू क्या आया 20। तो x किसको मानी थी हमने, अमन सन्स एज, तो यहाँ लिखेंगे हम अमन सन्स एज इज x मानी थी, तो x क्या आया 20 ईयर्स। तो अमन्स एज इज क्या मानी थी हमने 3x, तो 3x, तो 3x कितना आया 20, तो 3 2 6, 60 ईयर्स। अमन्स की एज कितनी आई 60 ईयर्स। क्लियर। तो ये हमारी 2.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्लियर। अब इसमें आपको जो भी डाउट्स हों, आपको जो भी क्वेश्चन समझने हो या डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।